हमारा नया टॉपिक। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 वेलकम ऑन माय न्यू चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। तो चलिए सपनों की ओर बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं करियर इन डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ अगर आपने करियर ऑप्शन लिए हैं कि आपने डिजाइनिंग सोचा है कि आपकी डिजाइनिंग है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपने सोच लिया है कि मैं डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूं या बनाना चाहती हूं, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इस करियर को बहुत बड़े लेवल पे अपनी सक्सेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए नहीं सब लोगों के लिए बनी है, और आप जितना इस इन्फॉर्मेशन को फैलाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है। तो चलिए नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, एनहेंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं डिजाइनिंग में करियर ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले करियर इन डिजाइनिंग में सबसे पहले मैं बता दूं कि इन सब डिजाइनिंग में आपको ये सारे कोर्सेज या फिर ये सारे ऑप्शंस, जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं। टेक्सटाइल एंड अपैरेल डिजाइनर मिल सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकता है, एक्सेसरी डिजाइनिंग हो सकता है, लेदर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन करके कंसेप्ट और आता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग आता है, फैशन टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद फैशन बिजनेस मैनेजमेंट आता है। तो ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, और ये सब जब कोर्सेज आप कर लेते हैं तो आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती है, फिर या किस किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, आपके पास क्या प्रोफाइल होगी, प्रॉपर प्रोफाइल आपकी क्या होगी। ये सारे कोर्सेज हो गए, अब प्रॉपर प्रोफाइल क्या होगी आपकी वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना बुटीक खोल सकते हैं, अपना खुद का बुटीक होता है, बहुत बड़े लेवल पे बुटीक चला सकते हैं। दूसरा रिटेल चेन, आपका अगर कंसेप्ट चल जाता है तो आप अपना एक रिटेल चेन स्टार्ट कर सकते हैं, रिटेल चेन पूरा बिजनेस हो सकता है। उसका टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री में आपको बहुत सारा काम मिलता है, बिकॉज उन सब जगह पे इंटीरियर डिजाइनर की, टेक्सटाइल्स की, हर जगह इन सब लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ रहती है। एक्सेसरी डिजाइनर, आपको पता ही होगा, एक्सेसरीज आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि जब फिल्म स्टार्स को तैयार किया जाता है या फिर सीरियल्स के लिए जो लोग हैं उनको तैयार किया जाता है, कैरेक्टर जब तैयार होते हैं तो उनको सबकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद ज्वेलरी डिजाइनर फर्म, आपकी खुद की एक फर्म हो सकती है जिसमें आप ज्वेलरी डिजाइनर ज्वेलरीज रखते हैं, वो सारा हो सकता है। गोल्ड स्मिथ एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि गोल्ड स्मिथ बहुत पैसा कमाता है। जेमोलॉजिस्ट हो सकता है, जेमोलॉजिस्ट मतलब जो जेम्स के साथ काम करते हैं, जो रत्न होते हैं, प्रीशियस पत्थर जो होते हैं उनके साथ काम करते हैं, तो जेमोलॉजिस्ट हो सकते हैं आप, और इससे बहुत पैसा है। साथ ही साथ फ्रीलांसर आप वर्क कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, आप खुद के लेवल पे भी अपना वर्क चालू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हो सकते हैं जब आप डिजाइनिंग को एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं। डिजाइनिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। आपको याद होगा जैसे बुर्ज अल खलीफा की अगर हम लोग बात करें, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो उसका इतना बड़ा इंटीरियर है, और इतना बड़ा इंटीरियर है मतलब इतने बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी जगह को ले लो, सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा, आप देखिए जहां जहां इंटीरियर की मतलब जहां जहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने तो वहां इंटीरियर भी रहा होगा, तो इंटीरियर डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, एसेसरीज की जरूरत पड़ती है, लेदर और ज्वेलरी डिजाइनर्स चाहिए। बड़े बड़े जहां पे भी जितने ज्वेलरी फंक्शंस होते हैं या फिर कल्चरल फंक्शन जितने भी वहां पे ज्वेलरी डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, आज के नए टाइम के आपने देखा होगा कि सारे जितनी भी बड़ी बड़ी और रॉयल वेडिंग्स होती है उसमें डिजाइनर कपड़े पहने जाते हैं, तो डिजाइनर हर जगह डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो ये डिजाइनर का कंसेप्ट ही बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट अब बन चुका है। चलिए इसी के साथ साथ अब हम ये देखते हैं कि इन कोर्सेज को करने के लिए आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और किस किस कोर्सेज के बाद या किस क्लास के बाद आप इन सब चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, डिजाइनिंग कैसे कैसे स्टार्ट की जा सकती है उसमें देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट। ज्वेलरी डिजाइनिंग एवरेज 30 लाख रुपीस एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एवरेज 62 लाख रुपीस सैलरी। एलिजिबिलिटी के लिए हम लोगों ने देखा सबसे पहले तो है क्लास 12 आपको किसी भी स्ट्रीम से पूरी करनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो फैशन डिजाइनिंग में बीएससी कर सकते हैं, बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग, बैचलर इन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। बैचलर इन डिजाइनिंग में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेदर डिजाइनिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उन सारे में आप डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं, दैट इज डिग्री। अगर आप डिग्री नहीं करना चाहते हैं तो आप 12th बेसिस पे, 12th करने के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा भी सही सारी चीज़ों में अवेलेबल है, फैशन डिजाइनिंग में अवेलेबल है, ज्वेलरी डिजाइनिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, ग्राफिकल डिजाइनिंग में, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। उन सब में क्या होता है, डिप्लोमा भी होता है। डिप्लोमा 1 साल से लेके 2 साल का, मतलब 1 से 2 साल का डिप्लोमा रहता है। कई कई जगह पे 6-6 महीने के कोर्सेज भी चलते हैं, बट उन पर आप ज़्यादा रिलाई ना करें, आप 1 ईयर डिप्लोमा जो होते हैं और ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज होती है वहीं से करें। उसके बाद 12th के बाद स्टडी अब्रॉड का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, बट वही है आपके पास, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि अगर आप करना ही चाहते हो तो इंडिया से कर लें। आप इंडिया में डिग्री करने के बाद बाहर से आप एक्सपोजर लेने के लिए बाहर जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर की स्टडीज़ जो है वो काफ़ी महंगी है। बट स्टिल यहाँ पे 12th के बाद अब्रॉड जाने का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप इस डिग्री के साथ रहना चाहते हैं, इस डिग्री के साथ कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। अब्रॉड में इटली सबसे पहली चॉइस होती है लोगों की, क्योंकि डिजाइनिंग का सबसे बेस्ट कोर्सेज जो है वो इटली में अवेलेबल है। फिर यूएस,
यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसी जगह है जो मैंने आपको बताई जहाँ पर डिजाइनिंग के मामले में बहुत बड़े ऑप्शंस, बहुत बड़े स्कोप आपके पास अवेलेबल है। वैसे तो आपको पता ही होगा इटली, मिलान जो है उसको तो फैशन कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद इंडिया में टॉप कॉलेजेस जो है उसमें NIFT है, उसमें IIT है, NID है, ये अलग अलग जो मैं कॉलेजेस बता रहा हूँ उनकी बहुत सारे ब्रांचेस भी है। तो NID है, AAD है, VFI है, उसके बाद LIJD है, उसके बाद IIJD है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस है, ये कुछ ऐसे नाम है जो बहुत फेमस है और बहुत फेमस होने के साथ साथ इंडिया में टॉप लेवल की रैंकिंग होल्ड करते हैं। जो डिजाइनिंग में करियर अपना ग्रो करना चाहते हैं वो इन कॉलेजेस में अगर कहीं एडमिशन पा लेता है तो उसको डेफिनेटली जॉब का ऑप्शन आ ही जाता है। तो ये टॉप कॉलेजेस जो है वो मैंने इंडिया के यहाँ लिख दिए, साथ ही साथ ये फॉरेन जो ऑप्शन आपके पास ये हो सकते हैं, प्लस डिजाइनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप एक तरफ डिग्री अपनी कंप्लीट कर ले, जैसे BSc, BCom, BBA कुछ भी आप कर ले, साथ के साथ इसका डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। तो डिप्लोमा और डिग्री एक साथ की जा सकती है, एक डिप्लोमा हो सकता है, एक डिग्री हो सकती है, बट 2 डिग्री एक साथ आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक डिग्री और एक डिप्लोमा हो सकता है। बट क्योंकि जब मैं बात करता हूँ ज्वेलरी मतलब इस डिजाइनिंग वाले पार्ट से, तो डिजाइनिंग एक्चुअली बहुत एफर्ट्स मांगती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी मांगती है। तो आप अगर फोकस्ड हैं तो आप डिजाइनिंग को ही ले, तब आप डिग्री को छोड़ दें, BSc, BCom, BBA सब छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। क्यों? क्योंकि आपका फोकस जो है बिल्कुल डिजाइनिंग की तरफ ही होना चाहिए। क्योंकि डिजाइनिंग को बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उसमें आपका हार्डवर्क बहुत ज्यादा होता है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा आती है, बहुत सारी बार बैठ के सोचना होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें आप रहना चाहते हो तो इसी में रहें। इसमें भी, इसमें जो जॉब ऑप्शन है जब हमने देखे तो हमको पता चला कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पर ईयर 1.5 करोड़ तक का पैकेज भी मिलता है। इतने बड़े बड़े ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल है। मंथली सैलरी इसमें कभी कभी, इसकी जो मंथली सैलरीज होती है वो कभी कभी यहाँ से यहाँ तक चली जाती है, 6 to 10 लाख के आसपास चली जाती है। तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अगर आप टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसमें आप एक प्रोजेक्ट जब कंप्लीट करते हो तो एक प्रोजेक्ट की आपकी नॉर्मल जो इनकम रहती है एक प्रोजेक्ट से, वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो सकती है। 50 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ तक, 1 CR तक जा सकते हो। मतलब बहुत सारा पैसा है डिजाइनिंग के अंदर भी। बट डिजाइनिंग ये बोलती है कि आप होने चाहिए एक्सपर्ट, और किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने के बाद आपकी इनकम अपने आप, मतलब बोलते हैं ना जब काम की वैल्यू जाती है तो आपका नाम नहीं पता चलता, फिर नाम से पैसा बनता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फील्ड के लिए, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो और आप अपने फील्ड के लिए एक्सपर्टीज हो। एक्सपर्टीज लेने के बाद ही आप इस फील्ड में एंटर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक्सपोजर आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो छोटे लेवल से स्टार्ट करें और बड़े लेवल तक जाएं। आई होप आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी डिजाइनिंग के फील्ड पे। तो ये था आज का डिजाइनिंग का फील्ड हमारी तरफ से कंप्लीट। तो आप मुझे लिख के जरूर बताएं कि इसमें से ऐसा कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको लगता है किसी और पे आपको और डिस्कशन की जरूरत है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है तो डिजाइनिंग को ही अपना करियर बनाने की कोशिश करें, कोई और डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप डिजाइनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी स्माइल हमें मोटिवेट करती है। बाय।